नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 रिज़ल्ट को लेकर जो भी कुछ अपडेट मिल रही है उसी से आप सभी को अवगत कराएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यूपी प्रीलिम्स 2024 के रिज़ल्ट में अगर आप तुलना करेंगे पिछले वर्षों से तो आप ये पाएंगे कि रिज़ल्ट में देरी हो रही है। और जैसे जैसे यही होता है कि रिज़ल्ट में देरी होती है तो अभ्यर्थियों का जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा उनका जो है विचलित कह सकते हैं कि होता है, क्योंकि जब तक रिज़ल्ट नहीं जारी होता है तब तक किसी को नहीं पता है कि किसका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका पेपर अच्छा बना होता है और पेपर बनने के बाद उन्होंने जो चेक करते हैं कि कितने उनके आंसर सही हुए हैं, तो अगर नंबर अच्छे खासे रहते हैं, जैसे कि अगर भले ही आप तुलना ना करें पिछले वर्षों से कट ऑफ को लेकर, लेकिन अच्छे खासे अगर नंबर आते हैं तो प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद भी डाउट की स्थिति बनी रहती है उन अभ्यर्थियों के मन में जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे होते हैं या फिर जिनको लगता है कि कुछ नंबर से हमारा प्रीलिम्स रुक जाएगा। तो रिज़ल्ट में देरी अभी तक जो भी हुई, अभी की जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये है कि आपकी देखिए इसमें क्या है कि आंसर की वाला जो मैटर था, एक बार आपकी आंसर की आई और दूसरी बार आंसर की को लेकर अभी तक ऐसा नहीं है कि आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी, लेकिन हाँ उस पर काम हुए हैं। जो आपत्तियां आपसे मांगी गई थी उन आपत्तियों पर काम हुए हैं और आपत्तियों को सही पाए जाने की स्थिति में कुछ प्रश्नों में परिवर्तन भी किया जा रहा है, या फिर ये कह सकते हैं किया जा चुका होगा, ये भी हो सकता है। क्योंकि जो आपत्तियां मांगी जाती हैं वो इसलिए ही मांगी जाती हैं कि आंसर की को लेकर अगर अभ्यर्थियों में असंतुष्टि है, संतुष्ट नहीं है अभ्यर्थी, तो उसको आप रखेंगे आयोग के समक्ष, जिससे कि उस पर जांच वगैरह होगी, यानी कि जो आपने वहाँ पर साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद आपका जो है फाइनल आंसर की के आधार पर या फिर जो आपकी आंसर की है उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है प्रीलिम्स का वो जारी होगा। तो सीटों को लेकर आपको पहले ही बताया गया है कि सीटों में पूरी संभावना तो है कि आपकी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन आप देखेंगे कि आरटीआई डाली गई थी जो है सूचना। देखिए आरटीआई का मतलब ये है कि आप जो भी जानकारी मांगी जा रही है वो जानकारी मिले, लेकिन जब वही है कि जानकारी सही से नहीं मिलती है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं हो पाता है आरटीआई का। तो आरटीआई डाली गई, अभ्यर्थियों ने यहाँ पर सीटों की संख्या को लेकर पूछा कि सीटें कितनी हैं वर्तमान में जो है, तो अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया गया है कि सीटें कितनी हैं या फिर कितनी सीटों पर आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी होगा। लेकिन जो अध्याचन मिले थे लगभग 900 के आसपास पदों का अध्याचन मिला हुआ था, तो अगर 900 पदों पर भी आपका रिज़ल्ट जारी होता है तो अच्छी खासी कट ऑफ में गिरावट आएगी पिछले वर्षों की तुलना में। पिछले वर्षों की तुलना में जो क्योंकि सीटें जो हैं अगर बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति में सीट बढ़ने पर आपके कट ऑफ में गिरावट आएगी, ये तो जाहिर सी बात है। तो लगभग 918 900 ऐसी जानकारी मिल रही है, 918 कहीं 950, तो इसके आसपास जो आपकी सीटें हैं वो हो सकती हैं। तो उम्मीद बिल्कुल है, अगर एक भी % आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो आप लोग अपने मेंस की जो तैयारी है वो करिए। और यहाँ पर आपके रिज़ल्ट को लेकर जानकारी मिल रही है कि 20 तारीख तक आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। 20 तारीख तक मतलब 15 से पहले की संभावना नहीं। आज आपका 13 हो ही गया, 14 15, तो 15 के बाद ही आप उम्मीद लगाइए। 20 तक जारी होने की जानकारी मिल रही है, तो 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन आगे पीछे अगर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 के आसपास की जानकारी मिल रही है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। कुछ जो आपके परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुए थे, इस बार पैटर्नों में भी बदलाव हुआ था और उसके बाद आंसर की में कई ऐसे क्वेश्चन थे जो कि गलत पाए गए या फिर कहें कि गलत ही थे। तो अभ्यर्थियों ने अगर आपत्ति की है तो ऐसा नहीं है कि बिना साक्ष्य के ही कोई आपत्ति करता है, तो साक्ष्य के साथ ही आपत्ति की गई है। पूरी संभावना है कि लगभग आपको
5 से ज़्यादा ही प्रश्नों में परिवर्तन देखने को मिलेंगी, 5 से अधिक ही आप मान के चलिए। तो रिज़ल्ट आपका 20 तारीख तक जारी होने की जानकारी मिल गई है। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आपकी इस भर्ती से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।